सचेतन। सचेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय मुक्ति और मोक्ष भाग नंबर 1 है। श्रोताओं, सुख, शांति और आनंद शिथिर और चलायमान दोनों है। यह जितने दूर हैं उतने ही नज़दीक भी हैं। यह सबके अंदर हैं और बाहर भी हैं। यह मूर्खों से हजारों मील दूर और आत्म ज्ञानियों व विद्वानों के समीप होते हैं। यह बाहर होने के कारण आकाश की तरह बड़े और अंदर होने के कारण अति सूक्ष्म होते हैं। यह उसी को मिलते हैं जो मनुष्य अपने आप को जान लेता है। यदि मनुष्य अंदर या बाहर के भेद को त्याग दे तो यह सुख, शांति और आनंद हर जगह है। इस प्रकार जब मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलना आरंभ करता है तो धीरे धीरे पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और इससे धर्म की अनुभूति होती है। धर्म की अनुभूति होने से सभी प्रकार के डर, प्रलोभन और बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान चर्चा को छोड़कर जो व्यक्ति व्यर्थ के चिंतन में लगा रहता है वह व्यक्ति अज्ञानी होता है और अज्ञानी व्यक्ति के लिए सोच विचार करना भार के समान होता है। जैसे रोगी के लिए ज्ञान भार है, अशांत व्यक्ति के लिए मन भार है और जो आत्मज्ञानी नहीं उसके लिए जीवन व शरीर दोनों ही भार होते हैं। 6 ज्ञानेंद्रियां और 6 कर्मेंद्रियां, 3 अंतःकरण, मन में विचार, बुद्धि में विवेक, निर्मल चित्त, जागृत अवस्था की चेतना कहते हैं। चेतना ही परमात्मा का रूप होती है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्तों, बस सब समझने की बातें हैं। जो चाहो समझ लो, लेकिन हर समझ दुख में ले जाएगी। इसलिए समझ छोड़ो, समझना छोड़ो, मन छोड़ो, मनन छोड़ो, क्योंकि सुख बाहर होता ही नहीं, वह तो भीतर है। भीतर भी सुख तभी होगा जब तुम मन से मुक्त हो जाओगे। मन का अभाव सुख है और मन का भाव दुख है। इसलिए शून्य को पकड़ो और फिर शून्य से एक प्रज्ञा का जन्म होगा। वह प्रज्ञा तुम्हारी नहीं, परमात्मा की है। वही तो मुक्तिदायी है। जब तक व्यक्ति विषयों से विचार शून्य नहीं हो जाता तब तक मन को नहीं जीत सकता। जब व्यक्ति एक विषय को भोग कर उस विषय में प्रत्येक पहलू को जान लेता है तो वह विषय चित्त से हट जाता है। इस प्रकार विषयों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भोग की इच्छा रखना बंधन होता है और इसका छूट जाना मुक्ति होती है। जब इस प्रकार की कामनाओं से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और गलत धारणाएं छूट जाती हैं तो उसको ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का संबंध ज्ञान से होता है। जब व्यक्ति अपने आप को प्राप्त कर लेता है या अपने से अलग नहीं रहता तो उसे मुक्ति कहते हैं। श्रोताओं, अतः इसी जीवन में संसार का कामकाज करते हुए, प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए इस ज्ञान का अनुभव करना ही मुक्त अवस्था है। साधना तो साधु की विधि है और इसे आप जीवन में जहाँ भी खड़े हो वहाँ पर अनुभव कर सकते हो। भीख मांगकर मुक्त होना
कोई मुक्ति नहीं है। यानी मन के सब प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कारों से मुक्त होना और अपने निजी स्वरूप में ठहरे रहना और बाहर के भावों में न आना ही वास्तविक मुक्ति है। भक्तों, समस्थिति में रहने वाले को हम मुक्त कर सकते हैं और उसी का नाम संत या सन्यासी होता है। अतः जीते जी सब प्रकार के विचारों से मुक्त रहना और बाहर के किसी प्रभाव में न आना ही जीवन की मुक्त अवस्था है।